नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ज़मीन खरीदने से पहले की सबसे ज़रूरी बातें बताने जा रहा हूँ। ये बातें अगर आपने चेक नहीं की, तो समझिए आपकी पूरी ज़िंदगी की कमाई खतरे में पड़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि सस्ते प्लॉट का लालच, 2-3 लाख में ज़मीन दिखी, बस तुरंत एडवांस दे देते हैं और बाद में पता चलता है कि ज़मीन इल्लीगल, मैप, नक्शा फेक, ओनर कोई और। दोस्तों ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए ये 7 बातें हमेशा चेक कर लें। पहला, जमीन के असली मालिक कौन है? ऑनर वेरिफिकेशन। सबसे पहले बात, जमीन किसके नाम पर है? इसके चेक कर लें। खतौनी, एक और खतौनी होती है अंश खतौनी, नामांतरण हुआ है या नहीं। दूसरा, 10 वर्ष पहले से वर्तमान तक की खतौनी चेक कर लें कि किसी और को तो बेच नहीं दिए। तीसरा, चकबंदी 41, चकबंदी 45, CH 41, CH 45, कहीं वो भूमि सरकारी लैंड की तो नहीं है। चौथी, 1356 व 1359 फसलें भी इसीलिए चेक होती है क्योंकि वो सरकारी जमीन है या नहीं। अगर उपरोक्त 4 सही है, वो ओनर खुद सामने आता है, तब सही है। अगर डॉक्यूमेंट में मिसमैच है या ओनर सामने नहीं आता है, तो ऐसी जमीन मत लीजिए। जमीन का प्रकार क्या है? लैंड टाइप। बहुत लोग बिगेस्ट गलती यही करते हैं कि जमीन में कृषि एग्रीकल्चर खरीद लेते हैं। जमीन है कृषि एग्रीकल्चर और खरीद लेते हैं रहने रेसिडेंटल के लिए। इससे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ही इलीगल हो जाता है। खास करके शहर में यह दिक्कत ज्यादा देखने को मिलता है। तो लाइट तो लैंड टाइप जरूर चेक करें कि वो कृषि है, आवासीय है, वाणिज्य है, ग्राम सभा का है या सरकारी है, वरना आगे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तीसरा पॉइंट, जमीन पर कोई चकबंदी विवाद तो नहीं। डिस्प्यूट चेक करना जरूरी है। अगर जमीन कोर्ट केस में फंसी है या उस पर किसी का कब्जा है, तो पैसा डूबने तय है। इसलिए ये चेक करें कि जमीन पर कोई स्टे ऑर्डर तो नहीं, रेवेन्यू कोर्ट पे, सिविल कोर्ट का या हाई कोर्ट का, कहीं और मामला विचाराधीन तो नहीं। ठीक है, ये चेक करना जरूरी है। चौथा पॉइंट जो है, वो जमीन पर लोन तो नहीं, बैंक मॉर्टगेज चेक। बहुत बार जमीन गिरवी रखी जाती है और बायर को पता ही नहीं चलता। तो ये चेक करने के लिए आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में एक सिंपल चेक से आपको पता चल जाएगा कि जमीन मॉर्गेज या लोन लिया गया है कि नहीं। पांचवा पॉइंट, एनओसी, अथॉरिटी अप्रूवल, सबसे जरूरी। अगर कॉलोनी में प्लाट ले रहे हैं तो बिल्डर को ये अप्रूवल होनी चाहिए। क्या? पहला, लेआउट अप्रूवल। दूसरा, डेवलपमेंट अथॉरिटी एनओसी। तीसरा, रोड प्लस ड्रेनेज प्लान। चौथा, बिजली पानी की अनुमति। और लास्ट, रेरा अप्रूवल, रियल इस्टेट एंड रेगुलेटिंग एक्ट। अगर ये नहीं है तो कॉलोनी सिर्फ कागज पर है, असल में इलीगल है। छठा, रास्ता, अप्रोच रोड चेक करें। जमीन का रास्ता क्लियर है या नहीं। बहुत लोग जमीन खरीद लेते हैं पर बाद में पता चलता है कि रास्ता निजी जमीन से जाता है, चक रोड ही नहीं है। इसलिए मैप पर रोड जरूर चेक कर ले कि वो निजी रास्ता है, मतलब सरकारी रास्ता है तब तो ठीक है, किसी का निजी रास्ता तो नहीं है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। रजिस्ट्री से पहले पहले तो आप आईडी प्रूफ चेक कर लें जिसे ले रहे हैं। प्लॉट नंबर, जिस अराजी से आप नंबर ले रहे हैं उसी अराजी में आपको कब्जा मिल रहा है कि नहीं, एग्जैक्ट उतना ही एरिया मिल रहा है कि नहीं। ये जनरली 7 बातें हैं। अगर आप नोट कर लिए या चेक कर लिए तो समझिए कि ये पूरी जितना भी आदमी
कमाई, पूरी जीवन की कमाई जमीन में लगा देता है, एक ही बार लगाता है, लेकिन अगर आप ये 7 चीज चेक करके आकर आप ले रहे हैं तो वो सुरक्षित है। तो दोस्तों, जमीन लेना आसान है, लेकिन सही जमीन चुनना मुश्किल है। अगर ये 7 बातें आपने चेक कर ली तो समझिए आपका पैसा सेफ है और धोखा खाने के कोई मौका नहीं है। मैं हूं रितेश पांडे, लाकर दे रहा हूं जमीनी से जुड़ी सच्ची और जमीनी जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।